आपको क्या करना है, ये तीनों चीज़ों को, तो जैसे हमने आपसे कहा कि हम आपको आज एक कीटनाशक बताने जा रहे हैं, लेकिन ये काम आपको फल आने के पहले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कीटनाशक बताने जा रहे हैं जो कुछ खास पौधों में आपको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे पौधे जिनकी टहनियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिनके स्टेम्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और कीट जो है उनकी टहनियों में बैठने लगते हैं। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि कई बार हम मार्केट से जो कीटनाशक लेते हैं वो महंगे भी होते हैं, साथ ही वो हमारे पौधों के लिए हार्मफुल भी होते हैं। कई बार उनकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा मिला देने से हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आज जो हम आपको कीटनाशक बता रहे हैं, इसकी क्वांटिटी थोड़ा कम या ज़्यादा होने से भी आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि हम कौन कौन से पौधे में ये कीटनाशक हम डालने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने कुछ एक नई चीज़ लेकर आए हैं जो आपके हमारे सभी के लिए उपयोगी है। ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि बारिश आने के पहले हम मिट्टी पर कुछ काम करना आपको बताते हैं। साथ ही हाल ही में हमने आप लोगों को बैगन के पौधों को लेकर कुछ छिड़काव भी बताए थे। साथ ही हमने आप लोगों से ये भी कहा था कि आगे आने वाले समय में हम आप लोगों को कई तरह की खाद, कई तरह के छिड़काव कंटिन्यू हम आप लोग को बताते चले जाएंगे। जैसे हमने आपसे कहा था कि हम आपसे बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं जुड़कर, कुछ ही दिन हो रहे हैं जुड़कर, और उसमें क्या है, हमने अपनी कुछ खाद ही जो बिल्कुल बेसिक है वो हमने आप लोगों को बताई है। और वो बेसिक खाद जो हमारी है वो हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, और वो बेसिक छिड़काव जो है हमारा वो भी हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे छिड़काव होते हैं जो हमारे पौधों से लेके जड़ तक के काम आते हैं। कुछ छिड़काव ऐसे होते हैं जो कीटों से लेके चींटी तक को काम आते हैं। आप हम सभी जानते हैं इन दिनों चींटियां जो है वो, जैसे ये बड़े बड़े जो आप ड्रम देख रहे हैं, इनके किनारे में घुस जाती हैं और अपनी जगह बना लेती है। कारण कि जिस तरह से बारिश हो रही है तो हम और आप क्या है, टेरेस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब हमें इतनी मुश्किल हो रही है तो स्वाभाविक है हमारे पेड़ पौधे भी उसी माहौल में रह रहे हैं और उन्हें भी मुश्किल हो रही है, और वो है कीटों और चींटी, ये सारी चीज़ों से। तो जैसे कि हमने आपसे कहा कि आज हम आपको फिर से कुछ ऐसे छिड़काव लेकर आए हैं जो आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये छिड़काव मैं प्रतिवर्ष करती हूँ, लेकिन इस वर्ष मैं आप लोगों को भी बताने जा रही हूँ। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप इसके पहले हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप हमारे नए वीडियोस देख सकें। बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आप तक हमारे नए नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक अच्छा कीटनाशक बनाने की, और आप भी उसे अंत तक देखिए। कई बार हम मार्केट से बहुत महंगे कीटनाशक लेते हैं, और वो कीटनाशक जब हम अपने पौधों में यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, कई बार हमारे पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं, कई बार उनके फूल झड़ जाते हैं, और कई बार छोटे फल जो होते हैं वो भी झड़ जाते हैं। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक पद्धति से एक छिड़काव बनाते हैं तो उसमें इन सारी चीज़ों का कोई डर नहीं होता है कि क्या कोई पत्ते झड़ेंगे या कोई फूल झड़ेंगे, जबकि इनसे और भी वो अच्छे हो जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम महंगे चीज़ों पे ध्यान ना देकर अपने घर में ऐसी चीज़ तैयार करें जिससे कि हमारे पौधे बिल्कुल सुरक्षित रहें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आप देख रहे हैं ये है कपूर। कपूर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। कपूर ऐसा नहीं है कि आप कपूर जो है इसी का ले। मेरे पास ये था पूजा में इस्तेमाल करने वाला तो मैंने ये चीज़ लेकर आई हूँ। लेकिन मार्केट में आपको एक कपूर, देसी कपूर भी मिलता है जिनके बड़े बड़े डिगले होते हैं। वो भी कपूर बहुत अच्छा होता है और आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो है आपकी कपूर। दूसरी चीज़ है आपकी
नीम ऑयल। नीम ऑयल जो है वो इसमें बहुत अच्छा है। नीम ऑयल का देखिए, नीम ऑयल जो है वो हम लोग हमेशा अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ें हमारी ये है तंबाकू। तंबाकू जो लोग खाते हैं खैनी में खाते हैं, मतलब खैनी यानी जो चूने के साथ में मल के लोग खाते हैं। देखिए इसके साथ ये चूना भी लगा हुआ है और चूने में खाते हैं, ये वही तंबाकू है। तो तंबाकू को भी आप लेकर और इसका भी इस्तेमाल जो है वो आपको इसी में करना है। तंबाकू आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तंबाकू के लिए आप जहाँ पान मिलते हैं ये वहीं आप देखिएगा तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। ये 3 चीज़ से मिलकर हम आज अपनी खाद बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 गिलास कटोरी किसी में भी आपको बिल्कुल गर्म पानी लेना है। और कपूर जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्लास कटोरी जिसमें भी बिल्कुल गर्म पानी लेना है। इस वक्त आप देख रहे हैं मैंने छत के ऊपर ठंडा ही पानी रखा है, लेकिन मैंने ऑलरेडी गर्म पानी करके उसमें भिगो रखा है कपूर को। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जब कीटनाशक बनाएंगे वो इतना ज़बरदस्त कीटनाशक बनेगा। और आप देखिए एक के बाद एक हम चीज़ों को मिलाते चले जाते हैं और आप ध्यान से देखिए कि हम कितनी कितनी क्वांटिटी में मिला रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कपूर की एक बिल्कुल छोटी सी टिक्की है, ये है कम से कम 1 ग्राम की। आप देख सकते हैं ये है 1 टिक्की और ये आपकी और 4, यानी हमने कुल कितनी टिक्की ले ली, 5 टिक्की ली है। ये आप 5 टिक्की लेके इस तरीके से इसमें डाल दीजिए। और जब भी आप कपूर को डालें तो बिल्कुल गर्म पानी में डालें। इसे ठंडे पानी में डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन गर्म पानी में जब आप इसे डिज़ोल्व करेंगे तो ये तुरंत डिज़ोल्व हो जाएगा। अगली चीज़ है हमारी ये है तंबाकू। तंबाकू को आप क्या करना है, 1 दिन पहले मतलब कि कल शाम को हमने इसे तैयार किया है। और ये देखिए इस तरीके से इसे मैंने उबाल लिया है। इसे मैंने कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी में 5 टीस्पून आपके तंबाकू लिए। छोटा टीस्पून जो होता है उससे 5 टीस्पून आप तंबाकू लीजिए और इसमें बॉईल करके इसको थोड़ा देर तक के धीमी आंच में पकाकर पानी को आधा कर लीजिए। 1 केजी पानी को आप ½ केजी में बदल दीजिए। ½ केजी जब हो जाएगा उसके बाद रात भर इसे बिल्कुल रहने दीजिए। रहने के बाद में जब ये सुबह ठंडा हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, रात में इसमें कपूर मत मिलाइए। इसमें रात में कपूर नहीं मिलाइए। हम चाहेंगे कि कपूर की खुशबू इसमें बिल्कुल बनी रहे, जिससे कि हमारा कीटनाशक बहुत अच्छे से तैयार हो। जब सुबह आप इस तरीके से कपूर को बिल्कुल गर्म पानी में डालेंगे तो उसको कम से कम आधा 1 घंटे में जो अच्छी तरह से घुल जाएगा। और घुलने के बाद में आप इसको इसमें बिल्कुल मिला दीजिएगा। 1 से 2 घंटे में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगली चीज़ है हमारी नीम ऑयल। अब आप देख रहे हैं हमारा नीम ऑयल जो है वो ये वाला नीम ऑयल है। आप जब नीम ऑयल लेते हैं तो आप ऐसा नीम ऑयल लेते हैं जो वो सॉल्युबल नहीं होता। हम जब नीम ऑयल अपने पौधों में डालते हैं तो आपने देखा होगा एक तरल पदार्थ जो होता है वो पानी के ऊपर में तैरते रहता है और उससे क्या होता है कि जो हमारा नीम ऑयल बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं हो पाता। तो जब नीम ऑयल उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है तो हम उसमें किसी भी डिटर्जेंट का या शैम्पू का सहारा लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये नीम ऑयल जो है हमारा वो पूरी तरीके से सॉल्युबल है और ये जो है पूरी तरीके से पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसे क्या करना है और कितने लीटर पानी में मिलाना। जैसे आप देख रहे हैं ये है बकेट और इसमें कम से कम 5 लीटर जो पानी होगा। हो सकता है 5 लीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो क्योंकि एक्यूरेट हमने इसको नापा नहीं है, लेकिन लगभग 5 लीटर आप इसे समझिए। 5 लीटर पानी है और आप सभी जान रहे हैं कि हमने ये जो तंबाकू है ये इसको हमने 5 टीस्पून जो है इसमें भिगोया है। भिगोया यानी इसे अच्छी तरह से हमने इसमें बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद आपको इसको क्या करना है, रात भर में जब हम रात को इसे बॉईल करेंगे स्वाभाविक है सुबह बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जब भी आप कोई भी चीज़ पौधे में
ऐसी चीज़ है जो गर्म खाद के रूप में हो, गर्म कीटनाशक के रूप में है, तो उसको पहले आपको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। पौधों में कभी भी गर्म नहीं डालना है। अगली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो कपूर है इस वक्त मैं नहीं मिला रही हूँ, कारण मैंने इसमें कपूर जो है वो नीचे से ही, जब मैंने गैस के ऊपर में इसे बॉईल किया, सुबह ठंडा किया, वापस जब कपूर को गर्म पानी में मिलाया तो मैंने इसमें मिलाकर मैं लेकर आ गई हूँ। तो अब आप देखिए इसको क्या करना है, आपको इस तरीके से इसमें बिल्कुल छान कर मिला देना है। छान कर क्यों मिलाना है? जिससे कि हमारे जो ये स्प्रे पंप है इसमें बिल्कुल भी अड़ने, कोई भी चीज़, बारीक चीज़ इसमें ना घुसने पाए, इससे आप स्प्रे नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से छान लें। छानने के बाद जो ये तंबाकू आपको दो फॉर्म में मिलेगी, एक तो बारीक इसमें मिलती है, इस तरीके से मिलती है। आप इसे फेंकिएगा नहीं, इसको आप अपनी मिट्टी में जो खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो गमलों में मिट्टी डालते हैं, आप उसमें इसे बिल्कुल डाल सकते हैं। तो आपने देखा है कि हमने 5 लीटर लिया तो 5 टिक्की लिया है, 5 स्पून हमने तंबाकू लिया है, और साथ में ये भी हम कितने ले लेंगे, 5 ml, ठीक है ना। तो 5 ml में, 1 ml में आप जानते हैं कम से कम 20 बूंदें होती है, उस हिसाब से हम एक अंदाज से जो वो ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 2 हो गया, 3, 4 और लगभग ये हो गया 5 बूंदे ये जो हो गया नीम ऑयल की आपकी हो गई। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया। ये देखिए, आप देख सक रहे हैं ना किस तरीके से। और अब देखिए आप, इसमें हम पूरी तरीके से ले लेंगे क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है, और जितना इससे निकलेगा हम निकालेंगे, बाकी आपको मग की सहायता से ही बताएंगे। अब इसको किस किस पौधे में डालना है, चलिए पहले तो हम वो बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस बार फल के ही पौधे बता रही हूँ। जैसे हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो हमने कीटनाशक बनाया है वो किसी भी पौधे में, फल के, फूल के, सब्जियों के, सभी में आप डाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि बारिश बहुत होने के साथ ये देखिए इस तरह से चेरी में देख रहे हैं आप किस तरह से फंगस बनने लगी है। ये फंगस नहीं था, वो कीट था जो अभी आपने देखा नीचे गिरते हुए, वो एक तरह का कीट है। जब आप उसे हाथ से दबाइएगा तो आप देखिएगा कि उसमें एक पीले रंग का पदार्थ निकलता है। तो आपको क्या करना है, इसके टहनियों में आपको छिड़काव कर देना है। चेरी के पौधे में हमने क्यों बताया, सबसे पहले आपको छिड़काव चेरी के पौधे में बताने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप सभी जानते हैं अगला मौसम जो होगा हमारा चेरी का ही होगा, जिसमें हमारे फल आएंगे। तो क्यों ना हम फल आने के पहले एक छिड़काव इसको दे दें। आप सभी जानते हैं कि हमने आप लोगों से कहा है कि कभी भी पौधे को फल आने के पहले ही आपको छिड़काव जो है वो देना है। फल आने के बाद में छिड़काव देने से कई बार या तो आपके फल गिर सकते हैं, या फिर आपके फल में वो टेस्टलेस हो सकते हैं, जो हमें खाना भी सही नहीं होगा। हमारे स्वास्थ्य के लिए उस तरह का फल खाना भी अच्छा नहीं होगा। इन दिनों बहुत तेज़ बारिश है, और तेज़ बारिश को देखते हुए आप सभी जान रहे हैं कि अभी के जो फूल हैं वो ज़्यादातर झड़ जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर छिड़काव करने से बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप छिड़काव इसके पत्तों से ज़्यादा आपको इसकी टहनियों में छिड़काव करना होगा। 2 पौधे ऐसे हैं जिसकी टहनी में आपको छिड़काव करना है। एक एक टहनी में आपको इसका बिल्कुल छिड़काव करना होगा, जिससे कि जो इसके फंगस है, अभी आपने देखा फंगस वाला कीट वो नीचे गिर गया बहुत तेजी से, जैसे ही हमने छिड़काव किया। चेरी के पौधे में वही वाला फंगस वाला कीड़ा लगता है। लेकिन आप सोचेंगे वो ऐसी नॉर्मल फंगस है, लेकिन नहीं, वो अपने अंडे देना शुरू कर देगा, और उसके बाद में आपके पूरे पौधे जो हैं वो खराब हो जाएंगे। और जो सब्जी सबसे ज़्यादा खराब होती है, हम उसी में छिड़काव पहले बताना चाह रहे हैं। आप अगली सब्जी है हमारी कुंदरू। और कुंदरू में अगर आपने अभी छिड़काव नहीं किया तो इस पौधे को बिल्कुल संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और वो कीट इतने ज़्यादा बनेंगे कि आपके पूरे गार्डन को खराब कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये पत्ते आप देख रहे हैं ना, ये सब कीटों का ही देन है। और इस कुंदरू की जो नंबर है वो लग चुका है।
और ये देखिए ये भी पूरे, जब एक पत्ते में जाले बन जाए तो आप समझ लीजिए इस जाल के पीछे में, इस जाल के पीछे में पूरे अंडे होते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप ध्यान से, ये देखिए ये पूरे लार्वा होते हैं कीटों के, और ये कुंदरू की शुरुआत हो गई है। कुंदरू और चेरी दो पौधे ने हमारे कीटों की दस्तक दे दी है, और इस पत्ते को आप जितनी हो सके डिस्ट्रॉय बिल्कुल कर दीजिए। पत्तों को जब भी तोड़ते जाइए, जब आप इसमें स्प्रे करते हैं तो ध्यान से करिए, और साथ में अपने पत्तों का भी बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए कि पत्तों को क्या कीट लग गए हैं। लेकिन स्प्रे सिर्फ ऊपर से ही नहीं, आपको बिल्कुल इस तरीके से करना होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे आज स्प्रे कर दिया है, अब इसको कल ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको इसे फिर कल भी स्प्रे करना होगा। इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना होगा। देखिए पूरे, ये देखिए किस तरह से, ये देखिए आप देख रही काले काले, ये सारे अंडे हैं कीटों के, ये देखिए। और ये जो है अब सूखे पत्ते हमें सारे निकालने पड़े। इस तरीके से ये देखिए कीट किस तरह से उड़ रहे हैं, ये देखिए। जब आप स्प्रे करिएगा तो ये सारे कीट देखिए उड़ के और दूसरे पौधे में जाएंगे। आपको क्या करना है, तुरंत दूसरे पौधों के पत्तों में भी इस तरह से छिड़काव करना है। ये देखिए इसके भी पत्ते देखिए किस तरीके से कीट ने खा लिया। ये देखिए ये है बैगन का पौधा, ये देखिए क्योंकि ये कुंदरू के संपर्क में है तो ये भी उसकी चपेट में थोड़ा जल्दी आ गया है। नहीं तो बैगन को इतने इस तरह के कीड़े बहुत कम लगते हैं, लेकिन ड्रम में हमने दो दो पौधे लगा दिए थे और उसी की देन है कि ये भी जो है वो खराब हो गया है। ऑर्गेनिक पद्धति से जो भी हम खाद या छिड़काव बताते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, उनका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो यही वजह है कि आपको क्या है, आराम से आप बार बार उनका जो है छिड़काव जो है बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बजट में होती है। और जैसे कि बारिश आ रही है तो बारिश में क्या होता है, जब आपने छिड़काव किया, छिड़काव के बाद में थोड़े देर में बारिश आएगी और ये जो छिड़काव है फिर से आपका बह जाएगा। आपको अगले दिन फिर इसमें शाम के टाइम पर आके जो है छिड़काव करना है। नीचे के पत्ते जितने हो सके आप काट दीजिए। हम आज और कल में आपको ज़रूर बता रहे हैं इसका छिड़काव, लेकिन हम जल्द ही इसके सारे पत्ते टहनियों से बिल्कुल निकाल फेंकेंगे इस तरीके से, क्योंकि कुंदरू से ज़्यादा ज़रूरी है हमें कुंदरू के पौधों को बचाना। तो इस तरीके के पूरे पत्ते निकालने होंगे और पत्ते निकालने के बाद में वापस का छिड़काव हम इसमें करेंगे, जिससे कि टहनी टहनी में जाकर इसके जो छिड़काव है वो पूरी तरीके से लगे और हमारे पौधे को कीटों से थोड़ी मुक्ति मिले। कपूर की खुशबू से बहुत से ऐसे कीट हैं जो इसके आसपास बिल्कुल भी नहीं मंडराएंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप सोचेंगे कि जब पूरे कीट लग जाएं तब आप इसमें छिड़काव करें, नहीं। जैसे ही हम आपके पास वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, आप हो सके तो तुरंत इसका छिड़काव जो है वो करिए। ये ऑरेंज कीट जो देख रहे हैं आप बार बार उड़ रहा है, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है लौकी के पौधे को, बैगन के पौधे को, खास तौर पर बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियों को। दूसरी चीज़ कपूर है और नीम ऑयल है और तंबाकू। जब इसका छिड़काव बैगन में करेंगे तो आपके जो बैगन में डालों में एक ऐसा कीट होता है जो डालों के अंदर जाता है, उससे भी राहत मिलती है। मैं ज़्यादातर इसका छिड़काव जो है बारिश से लेके ठंड तक करती हूँ। बाकी ठंड में तो ये फिर अपने आप सुधर जाते हैं पौधे, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत कम छिड़काव से ही पौधे अच्छे हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बारिश में। अगला पौधा है हमारा अनार का पौधा है, और अनार के भी पौधे में आप बिल्कुल इस तरह से डालों में इसकी छिड़काव जो है कर दीजिए। इस तरीके से अनार के पौधे में एक ऐसा कीट होता है जो जिस तरह से आपका ये जो कलर होता है इसी कलर का होता है, और काफ़ी लंबे लंबे इस तरीके से डालों में बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। और ये देखिए इस तरीके से पूरे पौधे में आपको इसका छिड़काव जो है वो करना होगा। बारिश के दिनों में ये जो अंगूर के पत्ते देख रहे हैं, इनको भी कमल कीड़े जो हैं वो बहुत तेज़ी से लगते हैं और वो इनके पीछे में छुपकर और पौधे को बिल्कुल नुकसान पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि हम इसमें भी पूरा छिड़काव करेंगे। हर एक फल, हर एक फूल और हर एक सब्जी में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि इसका छिड़काव हम पेड़ पौधों में तो करेंगे ही,
लेकिन पेड़ पौधों के अलावा हम इसको, आप देख रहे हैं कि हम हर तरह के पौधे में इसका छिड़काव जो है वो बिल्कुल कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इसकी टहनियाँ हैं वहाँ वहाँ हम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर फल हैं उस एरिया को हमने इसमें छोड़ दिया है। कपूर का जो है उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। आप हम सभी जानते हैं कि जब हमारे दांतों में दर्द होता है तो हम कपूर को मुंह में ले लेते हैं, और तंबाकू तो आप जानते ही हैं, सब लोग खाते हैं। और एक नीम ऑयल है जो हम हमेशा अपने पौधों में डालते रहते हैं। तो इसमें ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके पौधे को नुकसान दे। इसमें भी आगे में कुछ फल बने हुए हैं, उस पोर्शन को हम छोड़ देंगे, और ये पोर्शन जहाँ फल नहीं है वहाँ पर हम करेंगे। लोबिया में हमें क्या करना है, इस तरह से गांठों गांठों में जहाँ पर फूल आ रहे हैं उस पोर्शन में आपको बिल्कुल इसको छिड़काव करना है। लोबिया में ज़्यादातर कीट जो है आपके ये जो नई डालें हैं उनमें जो है लगती हैं, और लोबिया में एक बार कीट लग जाएगा आपको, अभी आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे लोबिया के पौधे में कोई कीट जो है वो नहीं लगे हैं, लेकिन ये आप देख सक रहे हैं कि यहाँ ये देखिए यहाँ शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए। तो आपको क्या करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो आप जैसे देख रहे हैं आपको कोई भी सब्जी आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। पूरी बारिश में जब पौधे खराब हो जाएंगे तो फिर इनसे उम्मीद करना मुश्किल है कि आगे आने वाले मौसम में भी हमें जो है वो सब्जी मिलेगी। लेकिन आपको आज आपने इसमें किया छिड़काव, उसके बाद कल फिर इसमें छिड़काव करना है, फिर कंटिन्यू 3 दिन छिड़काव करके रुक जाना है। 3 दिन के बाद में फिर अगले वीक में फिर आप देखिए इसके कीट रुक रहे हैं नहीं रुक रहे हैं, फिर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो है, अगर आपके देख रहे हैं कि कीट बिल्कुल नहीं जा रहे हैं इससे, तो आप नीम ऑयल की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। कपूर की 1 या 2 डिग्री बढ़ा सकते हैं, तंबाकू बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार कपूर पूरी तरह से जब डिज़ोल्व नहीं होता है तो वैसे भी हमारा 1 हाथ कपूर जो है वो वेस्ट हो जाता है। आप इसके लिए, जैसे हमने आपसे कहा है कि हमने ज़्यादातर पूजा वाला कपूर ही लिया है, आप इसके लिए देसी कपूर जो मार्केट में मिलते हैं डिगले वाले, वो भी आप लाके उसको गर्म पानी में अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करके डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक पौधे में बिल्कुल छिड़काव जो है करना है। साथ ही कोशिश करिए दोपहर के बीच में जब 4 बजे का टाइम होता है, 4 से 5, उस समय आप जो है इसका छिड़काव जो है वो बिल्कुल करिए। आपको जो टहनी है, ऊंची ऊंची टहनियाँ हैं जो, इनमें आपको बिल्कुल करना है, क्योंकि इसके पत्ते जो है ना सबसे नाजुक होते हैं। लेकिन हाँ, जब आप ऊपर करें छिड़काव तो ध्यान रखें कि गॉगल ज़रूर पहन ले, क्योंकि तंबाकू भी है इसमें और फिर वो आपके आँखों में भी जा सकता है। तो ये ध्यान आपको बिल्कुल रखना होगा। ज़्यादातर आपने देखा है कि हवा से जब उड़ता है तो हम, यही वजह है कि हम ज़्यादातर इसको मग की सहायता से स्प्रे करते हैं, और जिससे कि वो हमारे आँखों में बिल्कुल ना उड़े, क्योंकि ये बिल्कुल पतली बौछार होती है तो हवा से कई बार आपके आँखों में वापस आने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एक छोटा सा आपको किस तरह से कीटनाशक बताया है। ये ऐसा कीटनाशक है जिसमें कोई भी खर्च जो है वो बिल्कुल नहीं है, और आप इसे बनाकर बार बार बिल्कुल अपने पौधों में डाल सकते हैं। पौधों के अलावा भी आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आप काम करेंगे। आप जैसे देख रहे हैं कि ये है ड्रम के सारे गैप, ड्रम के ऊपर में आप बिल्कुल इनका छिड़काव जो है वो करते चले जाइए। ड्रम के ऊपर में जब इनके ड्रम है, कंटेनर है, इसके ऊपर में साइड में छिड़काव करने से कई बार क्या होगा, आजू बाजू की महक से आपकी चींटियाँ, आपके यहाँ पर जो चींटियाँ नीचे से आना शुरू होती है वो हो गया। बहुत से कीट जो है वो आपके इनमें कंटेनर में या पौधों में बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएंगे। जैसे कि ये नए, अभी जैसे आप देख रहे हैं ये नए बीज हमने लगा रखे हैं, आप इसके भी इर्द गिर्द आप गमले में प्रतिदिन छोटे छोटे छिड़काव कर लीजिए अभी आने वाला समय में, जिससे कि इसकी महक एक कंटेनर में जब हो जाएगी तो कंटेनर की महक से क्या होगा कि आपके जो कीट हैं वो आजू बाजू से निकल पड़ेंगे, क्योंकि तंबाकू जो है वो चींटियाँ तंबाकू की महक से भागती है, चूहे तंबाकू की महक से भागते हैं, और ये सब चीज़ जो हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है
कीटों को भगाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बीज निकल रहे हैं, इसीलिए हम इनके आजू बाजू यहाँ पोर्शन में बिल्कुल जो है इसके ये जो पोर्शन है यहाँ पर, यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर हम इसका छिड़काव जो करते चलेगा। तो छिड़काव जो हमारा काफ़ी लंबा चलेगा। और अब आप भी इसी तरीके से छिड़काव करते चली जाइए, प्रतिदिन शाम के टाइम पे छिड़काव करिए, जिससे कि पौधे जो है वो बहुत अच्छे हो जाएं। ये लोबिया जितने तेज़ी से बढ़ रही है हमारी, ये इसी तरीके से बढ़ते रहे, इसके लिए छिड़काव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे हमने छोटा सा आपको एक छिड़काव बताया, और आप भी ज़रूर अपने पौधे में इस तरह का छिड़काव करिए। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और अब हम इतना पूरा लंबा जो है, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, हमने आपको सिर्फ 5 लीटर का बताया है, लेकिन हमें तो लग रहा है काफ़ी लग जाएगा टाइम छिड़काव करने में। तो इस तरीके से छिड़काव करते रहिए और दूसरों को भी बताते चले जाइए कि आप भी इस तरीके के छिड़काव करिए, जिससे कि आपके पौधे जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक से ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।